सर 1 साल पहले पता लगा था, राइट साइड टेस्टिस में मेरे माइल्ड सा पेन उठा था। सर उसके बाद मैंने एक यूरोलॉजिस्ट हैं तो उनको जी, दिखाया जी। था, पेन होना बंद हो गया बट फिर वो पेन मुझको 6 मंथ बाद रिपीट हुआ। जी। मुझको हुँ, हुँ। ऑपरेशन कराने का बिल्कुल मन नहीं था सर, हुँ, घबराया हुँ। होता मैं ऑपरेशन से। मुझको भारत होम्योपैथिक सर ऑप्शन मिला आपका, तो देन फिर मैंने आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया एंड मेरा 3 महीने बाद ही जब मैंने जाँच कराई है 3 से 4 महीने बाद, तो क्लियर था सर, बिल्कुल सही हो चुका था मैं। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझको मालूम था मैं क्या फ़ेस कर रहा हूँ और सर अब मुझको सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं ठीक हूँ। और जगह से मैं निराश हो चुका था, मैं भारत होम्योपैथिक आया, तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछले डॉक्टर ने का एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मैंने 6 महीने दवाई खाई, बट कुछ सही नहीं हुआ। लेकिन सर जब जी। मैंने रिपोर्ट तीसरे महीने बाद मैंने जब जाँच करवाई सर और रिपोर्ट मेरी जो है वो नेगेटिव आई, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था सर, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत होम्योपैथिक जो है, वो बिल्कुल सही इलाज कर रही है इस बीमारी का। हेलो एंड नमस्कार, आप सबका भारत होम्योपैथी में स्वागत है। अगर आपको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और दर्द से परेशान रहते हैं और डॉक्टर ने आपको सर्जरी सजेस्ट कर दिया है, तो एक बार रुकिए, देखिए कैसे भारत होम्योपैथी के पेशेंट बिना सर्जरी के अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो रही है। वहीं अगर आप सर्जरी कराते हैं, तो वहाँ रीअकरेंस के चांस रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका वेरिकोसील भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से ठीक हुआ है। तो आप देखिए कैसे पेशेंट ने अपने वेरिकोसील को ठीक किया है और वेरिकोसील का इलाज सिर्फ सर्जरी नहीं है। कैसे हो आप? सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कब पता चला था आपको कि वेरिकोसील की दिक्कत है? सर 1 साल पहले पता लगा था, राइट साइड टेस्टिस में मेरे माइल्ड सा पेन उठा था। ठीक है। तो सर उसके बाद मैंने एक यूरोलॉजिस्ट हैं यहीं हमारे लखनऊ में लोकल, तो उनको जी, दिखाया जी। था। देन फिर उन्होंने कुछ मुझको मेडिसिन्स लिखी थी और उसको हुँ। खाने के बाद मुझे तकरीबन कुछ दिन आराम हुआ। देन फिर मुझको पेन होना बंद हो गया बट फिर वो पेन मुझको 6 मंथ बाद रिपीट हुआ। जी। देन फिर मैंने अच्छा। यहाँ पर एक होम्योपैथिक क्लिनिक था लखनऊ में ही लोकल, तो हुँ, उनसे हुँ। मैंने जब सजेस्ट करा, मैंने उनके क्लिनिक पे विज़िट करा था, देन उन्होंने मुझको जाँच लिखी सर। तो हुँ, मैंने हुँ। वेरोसिल की जाँच कराई तो फर्स्ट टाइम मैंने पाया कि मेरे राइट साइड टेस्टिस में सेकंड ग्रेड का वेरोसिल है सर। तो ठीक है। वहाँ से सर मैंने तकरीबन 6 महीना ट्रीटमेंट करवाया एंड हुँ, उन्होंने हुँ। कहा था कि 6 महीने बाद आप एक बार फिर से जाँच करवा लीजिएगा। हुँ, हुँ। तो मैंने सर वही किया कि मैंने 6 महीने इलाज कराने के बाद उनसे देन फिर दोबारा चेकअप कराया तो वो सेकंड ग्रेड पे ही था, एकदम अच्छा। कम नहीं हुआ था। जी। जी, देन फिर क्या था कि ऑनलाइन क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कि मुझको हुँ, हुँ। ऑपरेशन कराने का बिल्कुल मन नहीं था सर, घबराया हुँ, होता हुँ। मैं ऑपरेशन से। हुँ। तो मुझको भारत होम्योपैथिक सर ऑप्शन मिला आपका, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में और यूट्यूब पे आया था। तो देन फिर मैंने आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया एंड मेरा 3 महीने बाद ही जब मैंने जाँच कराई है 3 से 4 महीने बाद, तो क्लियर था सर, बिल्कुल सही हो चुका था मैं और आप लोगों ने बहुत आपको मेहनत करी सर। जी, जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी खानी, कितने दिन में आपको लगा कि हाँ, मुझे आराम मिल रहा है, मेरा पेन ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है पहले से? कितने टाइम बाद आपको लगने लगा? सर मेरे पेन तो बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि सेकंड ग्रेड का ही था, बट जी। माइल्ड-माइल्ड सा पेन उठता था। सर मुझे लगता है दूसरे महीने से सर मुझे बिल्कुल आराम होने लगा था। सेकंड अच्छा। मंथ से तो मुझे बिल्कुल आराम लगने लगा था। फिर जी, धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं सर। जी। और एक मज़े की बात बताऊँ, आप सर्जरी से बच चुके हैं, क्योंकि एलोपैथी में अगर आप जाते तो वो सर्जरी ही सजेस्ट करते हैं और हाँ सर, वो सर्जरी के मुझको सारे मैं कॉम्प्लिकेशन। एलोपैथ में भी गया था सर, तो वो सर्जरी ही सजेस्ट करी थी उन्होंने। हाँ, और सर्जरी से भी ये है कि परमानेंट ठीक नहीं होता है, रिकरेंस के चांस होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशंस जी। आते हैं। जी सर। आपने फैमिली में बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई? हाँ सर, मैंने सब जो क्या फैमिली में मदर-फादर सबको क्या रिएक्शन था बताया। मदर का? बहुत अच्छा रिएक्शन था क्योंकि घरवाले डर ना जाएँ तो मैंने उनको इतना तो नहीं बताया था कि ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है, बट मैंने ये बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरी वेन्स में। अच्छा। तो सर मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझको मालूम था मैं क्या फेस कर रहा हूँ और सर अब मुझको सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं ठीक हूँ।
जी, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया से या उत्तर प्रदेश से, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? क्योंकि उनको भी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दिया, वो दर्द से भी परेशान है, फ्यूचर को लेकर भी परेशान है कि शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ़ कैसी जी। रहेगी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर देखिए, जब मैंने मतलब और जगह से मैं निराश हो चुका था, मैं भारत होम्योपैथिक आया, तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछले डॉक्टर ने का एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मैंने 6 महीने दवाई खाई, बट कुछ सही नहीं हुआ। और मैं हुँ, आप लोगों का भी जब ट्रीटमेंट करा रहा था, तो एक डर था मन में अंदर से ऐसा ना हो कि पैसा बर्बाद हो जाए। लेकिन सर जब जी, मैंने रिपोर्ट तीसरे महीने बाद मैंने जब जाँच करवाई सर और रिपोर्ट मेरी जो है वो नेगेटिव आई, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था सर, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत होम्योपैथिक जो है, वो बिल्कुल सही इलाज कर रही है इस बीमारी का। बिल्कुल और मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि सर्जरी आप कभी भी करा सकते हो, बट एट लीस्ट 1-2 महीने होम्योपैथिक मेडिसिन्स खाकर देखो, ज़रूर आराम मिलता है। अगर आप परहेज़ सही से करते हो, डाइट अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो बिना सर्जरी के जी। ठीक हो सकते हो। आपने सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल फ़ॉलो सर। की थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से फ़ॉलो की थी और मैं तो मतलब कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था, तो मैंने तो समझ लीजिए कि 2 महीने मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ़ दलिया खाना लगा था। मैं सोच रहा था कि सही हो जाऊँ क्योंकि लाइफ़ की बात होती है सर, बिल्कुल, इन सब बिल्कुल। प्रॉब्लम्स में। जी। सही बात है और हमारे यहाँ से रेगुलर फ़ॉलो-अप कॉलर जाती थी आपको? सर बहुत, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा डॉक्टर समीर की तरफ से और भी डॉक्टर्स का जिनका आता था कॉल, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमको। चलो, बहुत अच्छी बात है। कोई साइड इफ़ेक्ट और तो नहीं हुआ ना दवाइयों का? क्योंकि पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर इनका कोई साइड जी। इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो आप खुद उनको बता दो क्योंकि 3-4 महीने आपने दवाइयाँ खाई है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है सर, क्या होता है कि शुरुआत में जब मेडिसिन लेना हम लोग शुरू करते हैं सर, तो क्योंकि वेन्स खुल रही होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस हाँ। रहा, तो इचिंग होती है, हल्का-सा पेन होता है, तो मैं भी घबराया था जब शुरुआत में हुआ, मुझे ऐसा लगा कहीं प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है इन दवाइयों से। हुँ, लेकिन हुँ, फिर हुँ। जब मैंने डॉक्टर समीर से कंसल्ट किया, तो सर उन्होंने बताया कि ऐसा होगा और उनकी बात सच निकली, मुझे वो हुँ। पेन वो हेल्दी पेन था सर। जी, जी। मतलब मैं सही हो रहा था, मेरी वेन्स खुल रही थी, तो वो इचिंग होती थी, हल्का-फुल्का पेन होता था क्योंकि सब सही हो रहा था अंदर। जी, चलो बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हो चुके हो। ठीक है, खुश हो अभी थैंक्स अ आप? लॉट सर। बहुत खुश हूँ सर और बहुत आप लोगों को ऊपर वाला अच्छा रखे कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बीमारी का इतना आसान समझ लीजिए इलाज से समाधान निकाल दिया वरना बहुत लोग परेशान होते हैं। जी, बिल्कुल। देखा आपने जैसा कि हुसैन जी ठीक हुए तो आप भी हो सकते हो और ये खुशी मैं आपके भी चेहरे पे देखना चाहता हूँ। लेकिन सर्जरी मत कराना, कुछ टाइम आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेकर देखो, डेफ़िनिटली आराम मिलता है और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी एक पेशेंट के साथ शूट करूँ ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिले और वो सर्जरी से बचें। ठीक है, फिर आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।